हाँ तो बच्चों, आज हम इलेक्ट्रिक चार्जेस और एंड फील्ड्स में इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो बच्चों अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है किस तरह से बनेगी ये तो अभी हम डिस्कस करते हैं, पर अभी हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी किसकी। इलेक्ट्रिक फील्ड इसको डिनोट किससे करते हैं, ई, और ये ऊपर वेक्टर क्योंकि इसकी डायरेक्शन होती है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज due to a point charge or due to a system of point charge। यानी बहुत सारे पॉइंट चार्ज मिल करके एक सिस्टम बना रहे हैं, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, और एक पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। आज हम वो प्रॉपर्टीज देखते हैं। देखिए, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड बनती कैसे है। मान लीजिए यहाँ पर एक स्पेस में ये प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ, ठीक है। अब आप एक ये टेस्ट चार्ज लेकर के आते हैं क्यू नॉट, आप ये लेकर के आए टेस्ट चार्ज, ठीक है। तो आप क्या देखेंगे कि इस टेस्ट चार्ज को आपने स्पेस में रखा इस प्लस क्यू चार्ज के अराउंड, तो आप क्या देखेंगे कि ये जो टेस्ट चार्ज है ये क्या कर रहा है, एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, क्यों करेगा ये एक फोर्स एक्सपीरियंस? तो हम क्या कहते हैं कि ये जो प्लस क्यू चार्ज है, ठीक, ये एक क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। कहाँ करता है जनरेट? अपने आसपास जो स्पेस है इसके अराउंड, ठीक है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करके एक फोर्स क्रिएट करता है। देखिए कैसे, ये प्लस क्यू चार्ज है, ये चार्ज क्या करेगा, इस तरह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा अपने आसपास। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये रेडियली आउटवर्ड होगी। ठीक है, आउटवर्ड यानी यहाँ से बाहर की तरफ। अगर अभी हमें प्रॉपर्टीज जब आपको डिस्कस करूंगी सारी, तो यहाँ पर अभी देखेंगे अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो वो रेडियली इनवर्ड होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब अगर यहाँ पर इस स्पेस में आपने एक टेस्ट चार्ज रख दिया तो ये इस फील्ड की वजह से क्या करेगा, एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, तो बच्चों अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है मन में कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ये कहाँ तक इसका इफेक्ट रहता है। तो ये एक पॉइंट आपको याद रखना है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इनफिनिटी तक एक्सटेंड हो सकती है। ठीक है, और इसको कौन एक्सपीरियंस कर सकता है? इस फील्ड को कोई भी ऐसा चार्ज एक्सपीरियंस कर सकता है जो कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा गया। ठीक है, तो इट इज experienced by any charge
which is kept inside the field. ठीक है, ये तो हो गया अगर हमने पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड देखी। अगर मान लीजिए कि ये चार्ज क्या होता है, ये नेगेटिव होता तो ये जो डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये क्या होती है, मैंने आपको बताया रेडियली इनवर्ड्स, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे, ये आपने डायरेक्शन बना दी इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है, और अगर आप यहाँ पर एक प्लस क्यू नॉट चार्ज लेकर आते, टेस्ट चार्ज, तो ये किस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करता, टूवर्ड्स द दिस माइनस क्यू। ठीक है, यहाँ पर हमने जो बनाई फील्ड वो क्या है, रेडियली इनवर्ड। ठीक है बच्चों, अब आगे आ जाते हैं। तो अब यहाँ पर हमें क्या चीज ध्यान देनी है कि ये देखिए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये उस चार्ज से अवे होगी इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, अवे फ्रॉम द चार्ज। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक नेगेटिव चार्ज की वजह से बन रही है तो ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, तो टुवर्ड्स द चार्ज होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मैं नोट कराने जा रही हूँ, जो कि न्यूमेरिकल्स वगैरह में बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। तो ये क्या है कि ये जो क्यू नॉट, यानी हम जो टेस्ट चार्ज लेकर के आते हैं, ये क्या होता है, टेस्ट चार्ज, ये इतना ज्यादा स्मॉल होता है। ठीक है, ये क्यू चार्ज ये इतना ज्यादा स्मॉल होगा कि इसकी खुद की कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनेगी। ठीक है, क्यू नॉट इज वेरी वेरी स्मॉल चार्ज, so that it do not create any electric field of its own। ठीक है बच्चों, अब आ जाते हैं हम, इतना आपको क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनती है, पॉइंट चार्ज की, पॉजिटिव चार्ज है तो डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव चार्ज है तो डायरेक्शन क्या होगी। तो अब देखिए, अब यहाँ पर हम बात करते हैं एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैसे कैलकुलेट होती है, अगर वो जो चार्ज है वो डिस्टेंस आर पे रखा गया हो। कैसे, देखिए, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज
प्लस क्यू कितने डिस्टेंस पर रखा गया है वो r डिस्टेंस पर, एट अ डिस्टेंस r। ठीक है, तो बच्चों एक चीज याद रखो कि जिस भी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए बोला जाए वहां पर आप एक टेस्ट चार्ज रख दो। ठीक है, तो ये क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका फॉर्मूला फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज एक टेस्ट चार्ज रखा आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में, जिस भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए बोला गया, इंटेंसिटी निकालने के लिए बोली गई हो, और आपने क्या रख दिया फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज। ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला है। यहाँ पर हमारा ई क्या है, इंटेंसिटी ऑफ फील्ड। ठीक है, तो अब आ जाते हैं, देखते हैं कैसे। देखिए यहां पर एक चार्ज प्लस क्यू है। ठीक है, इसके आर डिस्टेंस पर हमसे बोला गया इंटेंसिटी निकालने के लिए, तो ये मान लीजिए आर डिस्टेंस है। इस आर डिस्टेंस पर क्योंकि आपको बोला गया इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए, तो आपने क्या किया, एक क्यू नॉट टेस्ट चार्ज यहाँ रख दिया। अब देखिए ये इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो फील्ड बन रही है वो इस क्यू नॉट चार्ज पर एक फोर्स लगाएगी, और उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी ये। ठीक है, अभी हमने लिखा इंटेंसिटी का फॉर्मूला एफ अपॉन क्यू नॉट, और बच्चों ये आप निकाल ही चुके हो फोर्स कूलम्स लॉ में, तो के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, यही फॉर्मूला हो जाएगा। और यहाँ पर से फोर्स का फॉर्मूला ये हो गया, और अपॉन क्या लिख देना था आपको, क्यू नॉट। तो देखिए ये क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो गया, तो आपको यहाँ पर क्या मिल गया, इंटेंसिटी का फॉर्मूला विच इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला जो आया, ये क्या फॉर्मूला आया, इंटेंसिटी निकालने के लिए फॉर्मूला ये। ठीक है, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अवे फ्रॉम चार्ज। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैट्स में तकरीबन आपको क्या देखोगे कि जो फॉर्मूले होंगे ना कुछ कुछ वो मिलते जुलते होंगे, बस आपको प्रैक्टिस करते रहना है जिससे कि अच्छे से कमांड हो जाए इन फॉर्मूले पे। ठीक है, तो अगर आपको बोला जाए इंटेंसिटी निकालने के लिए एक पॉइंट चार्ज की वजह से, उस पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस पर अगर इंटेंसिटी निकालने के लिए बोला जाए, तो कैसे क्या फॉर्मूला बन जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज at a distance r at a distance r is E is equals to kq upon r square। ठीक है, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अच्छा डायरेक्शन से पहले हम इसकी एसआई यूनिट देख लें बच्चों। फॉर्मूला हमारा क्या था, एफ अपॉन क्यू नॉट, इस रिलेशन से ही हम लेकर के आए ना, एफ की यूनिट न्यूटन और चार्ज की यूनिट कूलम, यानी क्या बन गया, न्यूटन पर कूलम।
और इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, सेम एज दैट ऑफ फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज हमने रखा, उस टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन होगी। ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए ही वैलिड है। मैं यहां लिख दूं, वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्ज। ठीक है। और अपनी खुद की लोकेशन पर जो अगर बोल दिया जाए कि प्लस क्यू चार्ज, जिस भी पॉइंट पर मान लीजिए ये प्लस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज बोला गया, ये आप जो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं वो तो इससे किसी न किसी डिस्टेंस पर बोला जा रहा है ना, इंटेंसिटी निकालने के लिए। अगर इसकी खुद की लोकेशन पर निकालने के लिए बोला जाए तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइंड नहीं है। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है जो कि आपको ध्यान में रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज at its own location is not defined. अब बच्चों, अब अगर हमें इसको वेक्टर फॉर्म में शो करना हो तो हम क्या करेंगे वो भी देख लेते हैं। इन वेक्टर फॉर्म देखिए, ये प्लस क्यू चार्ज था, ठीक है। इससे आर डिस्टेंस पर ये इस पॉइंट पर आपने निकालना है, तो ये आर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया आपका। तो ये हो जाएगा इंटेंसिटी के लिए E इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और अब तो आपको ये चीज अच्छे से आ ही गई होगी कि डायरेक्शन के लिए हम क्या कर देते हैं, आर कैप लगा देते हैं। और उसके बाद फर्दर तो अब अच्छे से आप सीख ही गए होंगे, है ना, आर कैप को कैसे सॉल्व करना होता है। के क्यू अपॉन मॉड्यूलस ऑफ आर स्क्वायर इंटू आर कैप को आप कैसे लिख सकते हैं, वेक्टर आर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर। तो ई का हमारा फॉर्मूला यहाँ क्या आ गया, के क्यू अपॉन आर क्यू वेक्टर आर। तो इस तरह से आप वेक्टर फॉर्म में इंटेंसिटी को शो कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आ जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि हमारा दूसरा पार्ट था इसी टॉपिक में। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। ठीक है। अब मान लीजिए ये आपके स्पेस में कुछ चार्जेस रखे गए हैं, जैसे यहाँ पर मान लीजिए ये Q1 चार्ज है, प्लस Q1 चार्ज है, इधर ये माइनस Q2 चार्ज है, और इधर ये प्लस Q3 चार्ज है। अब देखिए इस पॉइंट पर P पर, ये एक पॉइंट P लिया हमने स्पेस में, ठीक है, और बोला जा रहा है आपसे कि इस पॉइंट P पर आप निकालिए इंटेंसिटी इन चार्जेस की वजह से। तो अब देखिए
प्लस Q1 चार्ज की वजह से जो इंटेंसिटी बनेगी, इंटेंसिटी की डायरेक्शन हमने आपको पहले बताया, यहाँ पर हमने क्या प्लेस कर देना है, एक मान लीजिए Q0 चार्ज रखा है, तो यहाँ पर इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या बन जाएगी, जो फोर्स की डायरेक्शन होगी, हमने बता दिया आपको पहले ही। ठीक है, यहाँ पर इस केस में इस Q3 चार्ज की वजह से जो इंटेंसिटी बनेगी वो क्या बनेगी, ऐसे जो फोर्स की डायरेक्शन होगी E3, और देखिए यहाँ पर जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, ये। ठीक है, तो ये बन गई E2। तो जो E नेट होगा इस पॉइंट P पर, E नेट एट P, ये क्या आ जाएगा, E1। आपने इन तीनों पॉइंट्स पर अलग अलग इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है और फिर उसको ऐड कर देना। ठीक है, तो सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हम इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। अब आ जाते हैं बच्चों, कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं जिससे कि हमें ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए, अब जैसे मान लीजिए आपको यहाँ ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये एक चार्ज है, ये 1 माइक्रो कूलम। ठीक है, इधर एक दूसरा चार्ज है -2 माइक्रो कूलम। ठीक है, और जो मीडियम है यहाँ पर वो एयर है, एयर में ये रखे गए। इन दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, r, है ना, जो कि हमें दे रखा है 2 सेंटीमीटर। आपको इस ये मिड पॉइंट पर आपको क्या बोला जा रहा है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट मिड पॉइंट ऑफ लाइन ज्वाइनिंग these two charges। ठीक है, तो आप क्या कर देंगे, इसको सॉल्व करने के लिए आप एक P पॉइंट मान लेंगे जो कि इसके मिड पर है, दोनों चार्जेस को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसका मिड पॉइंट आपने ये P ले लिया। ठीक है, अब देखते हैं चार्जेस में डायरेक्शन हम निकालते हैं। ये मान लीजिए 1 माइक्रो कूलम चार्ज, ये -2 माइक्रो कूलम चार्ज। इस पॉइंट P पर, ये पॉइंट P हो गया आपका, है ना, इस पॉइंट पर चार्ज 1 की वजह से इंटेंसिटी जो बनेगी उसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी। ठीक है, और चार्ज 2 की वजह से जो बनेगी वो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, E2, क्योंकि ये चार्ज की तरफ आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो अब देखिए E नेट क्या हो जाएगा आपका, E नेट इज इक्वल्स टू E1 प्लस E2। ये क्या हो जाएगा, के Q1 अपॉन R1 स्क्वायर, क्योंकि कौन सा चार्ज की वजह से, इस 1 माइक्रो कूलम, ये Q1 चार्ज है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये Q1 चार्ज मान लिया और इसको हमने क्या मान लिया, Q2 चार्ज। ठीक है, फिर यहाँ पर प्लस के Q2 अपॉन R स्क्वायर। डिस्टेंस तो दोनों में सेम ही है बच्चों, इसलिए यहाँ पर R1 और R2 लेने का कोई फायदा नहीं है, तो आप डिस्टेंस को R ही रख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे, तो हमारे k की वैल्यू हमें पता ही है, 9 × 10⁻⁹ लिख सकते हैं। Q1 हमारा क्या है, 1 माइक्रो कूलम, तो 1 माइक्रो कूलम को कूलम में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर देते हैं, 10⁻⁻6 इंटू अपॉन हमारा जो रेडियस दे रखा है वो कितना दे रखा है, दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस है 2, और ये जो P पॉइंट है ये हमने मिड में रखा,
ये P पॉइंट हमने मिड में रखा, इट मींस इस चार्ज से इस P पॉइंट का डिस्टेंस कितना हो गया 1 सेंटीमीटर, तो हम R क्या लेंगे 1। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर फिर R1 और R2 लिखना बिल्कुल ठीक है आप, क्योंकि दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस हमें हमें इस P पॉइंट से डिस्टेंस लेना है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 1 इंटू सेंटीमीटर में दे रखा है तो आप इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, प्लस 2 इंटू 10⁻⁻⁻6 अपॉन 1 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। नाइन इंटू 10⁻9 हो जाएगा इधर, और यहाँ क्या बचेगा 10⁻⁻6 अपॉन 10⁻⁻4 प्लस यहाँ पर 2 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 10⁻⁻4। और ये आ जाएगा 9 इंटू 10⁻9 10⁻⁻6 प्लस 4 प्लस 2 इंटू 10⁻⁻6 प्लस 4। तो ये हो गया 9 इंटू 10⁻9 इंटू यहाँ आ गया 10⁻⁻2 प्लस 2 इंटू 10⁻⁻2। 9 इंटू 10⁻9 इंटू यहाँ पर बच्चों 10⁻⁻2 आप कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 2। और आगे तो आप सॉल्व कर ही लेंगे, बहुत इजी है। ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻−2 और इधर क्या आ गया 3। ठीक है, ये और ये क्या हो रहा है इंटू, तो 27 इंटू 10⁻7 और 2.7 इंटू 10⁻, क्या आ जाएगा यहाँ पर 6 न्यूटन पर कूलम। और इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी टुवर्ड्स -2 माइक्रो कूलम along line joining the two charges। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं आपको ट्राई करने हैं। तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं और उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस पर आगे बढ़ेंगे। मैं अभी आगे और क्वेश्चंस नहीं करा रही क्योंकि आपने इस क्वेश्चन को ट्राई करना है। कोई भी डाउट आए तो मुझसे चैट में आप पूछेंगे, तभी आगे जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड आप कर पाएंगे।